के साथ ये देखें जी, वो बड़े खतरनाक पाइथन के जानवर बारे में है। तो अभी आपने टाइगर देखा, हरा तोता भी आपके हमारे जो घर में होता है, बोलता जैसे है, मिट्टू उसमें बेटा कहते हैं, जानवर बोलता और तो वो। परिंदे देखने को मिलेंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एलेक्सियर जू पे। ये देखें जी, एलेक्सियर जू। तो अब मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। अब हम अंदर चलते हैं, उससे पहले हम अपने भाई सिक्योरिटी वाले से मिलते हैं। आपका नाम? फुरकान अली। तो फैज़ान भाई ने बताया आप अपनी फैमिली को ला सकते हैं यहाँ पे, बड़ा सिक्योर है। और तो चलें जी, अंदर चलते हैं। सही है फैज़ान भाई, इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इस वक्त पहुँच चुका हूँ एलेक्सियर जू पे। ये मैं आपको बताऊंगा ये किस जगह मौजूद है। तो मैं पहले आपको दिखाऊंगा यहाँ का सारा क्या क्या यहाँ स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी होती है, और जू तो है ही। तो खुर्रम भाई आए, दिखाते हैं। मेरे ख्याल में ये रास्ता हमारा जू को जा रहा है। तो बेहतरीन, ये बहुत ही प्यारा माहौल, यहाँ पे अपनी फैमिली को आप ला सकते हैं। बहुत साफ़ सुथरा जू, बेहतरीन जानवर हैं यहाँ पे, परिंदे। तो लेट्स सी। खुर्रम भाई सामने से बनाए, ज़रा देखते हैं। और ये हमारे मोहम्मद बख्श भाई बैठे हुए यहाँ पे, इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यही करता धरता यहाँ के हैं, मैंने भी इनसे कांटेक्ट किया है। तो मोहम्मद भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र भाई, आप सुना करें। मोहम्मद भाई कब से है ये जू? ये वैसे तो तकरीबन 8 साल हुए हैं इसको 8 बने साल हो हुए। गए, स्कूल भी है और जू भी है। जी जी, अभी ऑफिशियल जो है ना इसको तकरीबन 4-5 साल में तो किया। इसके जू के क्या चार्जेस वगैरह हैं क्या इसका? इसकी 500 रुपये पर हेड की टिकट होती है भाई। अच्छा, कितने साल के बच्चे 1 से? साल तक का बच्चा फ्री है, उसके बाद 1 साल तक का। का। तो मेरे तो एक 2 साल का, 3 साल का, यानी कि 2 साल का भी लूँगा मैं। बिल्कुल, क्योंकि देखें ये हम जो चार्जेस ले रहे होते हैं वो बेसिकली जानवरों के लिए जो है ना, हम उनको अच्छा है, मेंटेन रखने के लिए। मेंटेन रखने के लिए। और वरना तो इसके अखराजात इतने हैं कि भाई आप खुद समझदार हैं कि नहीं नहीं, जेब वो से भरना बहुत पड़ अच्छा जाता है। है। बिल्कुल मेंटेन इसीलिए होता है कि आदमी पैसे देगा तो मेंटेन होगा। तो वरना आप हम दूसरी आगे जगहों का भी हालात देख रहे होते हैं। बिल्कुल, नहीं नहीं तो नहीं, वो देखें हमारा जो चीज़ पुराना आता है जू वो है, हम देख रहे हैं बिल्कुल फिर उसके क्या ऊपर हाल जो है है ना उसका। पैसा बिल्कुल, उसी के ऊपर ही लगा हम है। जो बचपन से पुराने जू में हाथी देखना, आज तक वही हाथी है, वही शेर अब है। वो हाथी भी नहीं रहा। चले आप हाथी भी लोग नहीं। विजिट करें। आप वाह जी वाह, आ जाए जी। स्टार्ट हो गया हमारा एरिया जू का। और एक दिन जू में जानवरों के साथ बिताने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि मैं इसमें आपको कुछ अनोखा दिखाने वाला हूँ। आप यहाँ आके अपने मन पसंदीदा जानवरों के साथ सेल्फी भी ले सकते हैं, बल्कि खाली सेल्फी नहीं, आप उनके बारे में बहुत अच्छी तरह जान भी सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा फ्लैमिंगो। फ्लैमिंगो लंबी टांगें और लंबी गर्दन से पहचाना जाता है। ये झुंड की शक्ल में होता है, ज़्यादातर ये समुद्र नदी किनारों पाया जाता है। इसके बाद हम ले चलेंगे आपको टैक्सीडर्मी म्यूजियम। हाँ जी, अंदर आ जाएं। कैमरामैन साहब, हमारे भाई राम भाई अंदर आए, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ आपको कुछ जानवरों की खालें और ओरिजिनल जानवर और परिंदे देखने को मिलेंगे। सबसे अच्छी बात इस जू की यह है कि इनके जितने भी जानवर या परिंदे यहाँ मर जाते हैं तो उनको केमिकल लगा के प्रिजर्व किया जाता है और आप लोगों के लिए म्यूज़ियम बनाया गया है। और अब हम आएंगे म्यूज़ियम से बाहर। मैंने जैसे बताया जी, यहाँ आपको मुख्तलिफ जानवर देखने को मिलेंगे और परिंदे। सबसे अच्छी बात म्यूज़ियम की यह है कि यहाँ पे पोर्शन वाइज किया गया है। यहाँ पे परिंदों का एक पोर्शन अलग है और कुछ जानवरों का। और जैसे कि आपको यहाँ बंदर मिलेगा देखने को, ये बड़ा क्यूट सा और बड़ा शरारती जानवर होता है। बच्चे बड़े एंजॉय करते हैं और ये भी बच्चों के साथ और बड़ों के साथ खेलता है। और अब आप आ जाएंगे इसके बाद परिंदों की जानिब। मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ मकाओ। वैसे तो बहुत तादाद में यहाँ पे मकाओ हैं और मुख्तलिफ कलर के। आप इसके अलावा भी बहुत सारे परिंदे देखने को मिलेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मुख्तलिफ पोर्शन किए हुए हैं। तो यहाँ पे इसी तरह आपको वो जानवर देखने को मिलेंगे जो कभी आपने नहीं देखे होंगे। आप यहाँ पे आके उनके साथ पिक्चर भी ले सकते हैं और उनके बारे में बहुत अच्छी तरह जान सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ भी है, वैसे यहाँ गाइड भी बैठे हैं जिनसे आप अच्छी तरह मालूम कर सकते हैं। और उसके अलावा आपको यहाँ हिरन की बहुत सारी नस्लें देखने को मिलेंगी। आपने वैसे तो शायद एक ही नस्ल देखी होगी जिस पे डॉट पड़े हुए होते हैं, लेकिन यहाँ पे बेतहाशा हिरन की नस्लें हैं। आप देखते रहेंगे और यहाँ ख़त्म नहीं होगा। अब आ जाएं जी जंगल के बादशाह की तरफ, यानी लॉयन और टाइगर।
ये जी आपको टाइगर देखने को मिलेगा। ये ज़्यादातर टाइगर बंगाल और इंडिया में पाया जाता है। नारंगी रंग का होता है, इस पे स्ट्रिप्स होती हैं ब्लैक कलर की। इसके साथ ही हम आपको दिखाएंगे वाइट टाइगर। आपने नाम सुना होगा वाइट टाइगर का, आज आप देख सकते हैं। ये अपनी जगह बहुत खूबसूरत होता है। इसकी ब्लू आइज़ होती हैं और वाइट बेस और ब्लैक स्ट्रिप। और आपको यहाँ कुछ लोग बैठे नज़र आएंगे, आप समझ रहे होंगे ये शायद तफरी के लिए आए। ऐसा हरगिज़ नहीं है, ये हैं जी यहाँ की सिक्योरिटी। सिर्फ आपको सिक्योरिटी इस पोर्शन में मिलेगी क्योंकि यहाँ पे आपको बड़े ख़तरनाक जानवर हैं। अभी आपने टाइगर देखा, जी हाँ, अब आप देखेंगे लॉयन। और हम आ गए ज़ेब्रा की जानिब। ज़ेब्रा आप देखते ही रहते हैं, सुना भी होगा। ये ज़ेब्रा के बारे में बता दूं, ये एक किस्म का घोड़ा होता है जिस पे ब्लैक स्ट्रिप्स होते हैं। और हम दिखाएंगे ज़ू का एक और पोर्शन जहां आपको हॉर्स देखने को मिलेंगे मुख्तलिफ नस्ल के। ये देखें जी, बहुत छोटा हॉर्स, आपने शायद पहले ना देखा हो, इसे पॉनी हॉर्स कहते हैं। और बहुत से यहाँ पे हॉर्स देखने को मिलेंगे। और अब हम चलेंगे इसके साथ शो की जानिब, जो कि हमारा शो 5:30 बजे शुरू हो जाता है। अच्छा जी, जैसे कि मैंने आपको यहाँ मुख्तलिफ बर्ड्स और क्या कहते हैं एनिमल दिखाए हैं, तो हमारे मिर्ज़ा आदिल भाई हैं जो मौजूद हैं, जो कि आप ओपन बर्ड्स देखते हैं या शो के लिए तैयारी हो रही है। तो आदिल भाई से कुछ पूछते हैं। आदिल भाई, पहला स्टार्ट शो क्या कर रहे हैं, मकाओ का? जी, पहले मकाओ है। अच्छा, होता क्या है अक्सर, आपने भी ऐसे भी सवाल करा, लोगों को भी ये सवाल होता है यार, इतना बड़ा बर्ड है, इतने बड़े बड़े पैर है, ये उड़ते क्यों नहीं है? उड़ते क्यों नहीं है, बिल्कुल। तो होती वजूहत ये है, जब ये हमारे अपनी ना घर की ब्रीड होती है, हमारे जो फार्म पे, हमारे लेक्चर में यहाँ पे जो ब्रीड होती है, हम उन्हीं बच्चों को बचपन से ही ट्रेन करते हैं। अब होता क्या है, जिस तोते ने आज तक हाई फ्लाई करा ही नहीं है, हाँ, सही है, तो उसको पता ही नहीं है कि फ्लाई कहते किसको है। कहते हैं अब वो है तो तोता, नेचर में उड़ना है, बिल्कुल लेकिन है। वो ज्यादा यहाँ से उड़ के वहाँ तक यहाँ जाएगा, तक उसको चलाएगा, पता वहाँ नहीं बैठ जाएगा, इससे ज्यादा वो नहीं कर सकते। हम अपनी जबान में कहते हैं इनके पर को फ्रीज हो जाना, फ्रीज। हवा भर जाना, देसी जैसे कि जबान वो में। सिलसिला नहीं है जैसे हम कबूतर घर में रखते हैं, तोते रखते हैं, पर काट देते हैं। तो ये वो सिलसिला नहीं है कि नहीं नहीं नहीं, ये देखें, ये इंसान और एक जानवर की मोहब्बत और बॉन्डिंग है। जब आप जानवर को बचपन से प्यार देते हैं ना, तो रिवॉर्ड में हमेशा आपको प्यार ही मिलता है। मिलेगा, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये हम इस चीज को साबित करते हैं अमली तौर पर। और ये जो बच्चे हम अडॉप्ट करते हैं बेसिकली, तो ये हमें अपनी माँ या हमें बाप समझ रहे होते हैं। और तोते को कभी नहीं पता ये बोलना क्या है या ये करना क्या है। ये सारी चीजें जो है वो इनकी ट्रीट के ऊपर चल रही होती है। अच्छा, इनकी दिल- लालच होती है अच्छा बेसिकली। दिल भाई, आपका यहाँ पे क्या काम है? सर, हम तमाम एनिमल्स को की टेक केयर, इसके अलावा यहाँ पर जितने भी शोज जो ऑर्गेनाइज करे जाते हैं या अरेंज करे जाते हैं, वो हम करते हैं। एनिमल्स की देखभाल वगैरह तमाम चीज़ें ये हम कर रहे होते हैं। सेकंड, यहाँ पर एनिमल्स की ट्रेनिंग के हवाले से भी हमारी ही टीम मौजूद होती है, जो हम ट्रेन कर रहे होते हैं। तो इसके अलावा आप लोग कहाँ होते हैं जो टीम यहाँ? बेसिकली हमारा जो कंपनी नेम है वो जिमीज पेट्स। अब वो जिमीज पेट्स अंडर द वन अम्ब्रेला हम भेरियाटाउन डेंजू भी कर रहे होते हैं, इलेक्सा जू भी कर रहे होते हैं। हमारा खुद का एक छोटा सा जू अच्छा मदिल तालीमी बाग पे भी है। अच्छा जी, मैंने तालीमी बाग की भी वीडियो बनाई, आप देखिएगा। मुख्तलिफ जो आप शोज देखते हैं, तो इनकी एक टीम है आदिल भाई की, तो सारे पेट्स जो हैं, एनिमल जो हैं, आदिल भाई अरेंज करते हैं और वो भी शो दिखाते हैं। तो आदिल भाई, मैं ज़रा इसको श्योर बिल्कुल, आओ बेटा। अच्छा देखें, वैसे तो ये मकाओ जो है ख़तरनाक भी है। आदिल भाई ने बताया अगर ये आपको बाइट कर ले तो आपकी हड्डी टूट सकती है, लेकिन यहाँ बड़ा ये कहते हैं ना, जब पालतू हो जाता है, फ्रेंडली हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। ऐसे ही है सर, जंगली मकाओ आपने शायद देखे नहीं। जंगली मकाओ आप उसके 1 किलोमीटर के रेडियस में आएंगे, वो चीखना शुरू कर देगा। अच्छा आदिल भाई, ये वही मकाओ है जो बोलता भी है? सर, बोलते तो बहुत सारे पैरट्स हैं जी। हरा तोता भी आपके हमारे जो घर में होता है, जैसे मिट्टू बेटा कहते हैं, बोलता तो वो भी है। लेकिन होता क्या है, हर तोते की ना कुछ एबिलिटी है, कुछ कैपेबिलिटी है कि कितने वर्ड्स बोल सकते हैं। तो सबसे ज्यादा मकाओ याद रख सकता है, मेमोराइज कर सकता है। हमारे मुझे याद है दोस्त क्या हैं, अब शायद मकाओ ही है, आप बताइएगा। वो घर की अगर जो बैल बजती है या घर का जो अफराद बोलता है, वो उसकी आवाज कैच कर लेता है। लेकिन सबसे अच्छी पिकिंग पावर अगर आप कहते हो ना, जी, तो वो गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी ग्रे पैरेट है। ग्रे पैरेट की है? अच्छा। उसकी मतलब वो आवाज की ना सिर्फ टोन बल्कि पिच भी कॉपी कर लेता है। ग्रीन पैरेट का बिल्कुल सही कह रहे हैं। ग्रे पैरेट की बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। हमारे दोस्त के पास है, तो उनके घर की बैल बजी, तो मैंने कहा यार कोई आया है,
तो उन्होंने कहा यार वो कोई आया नहीं है, ये आवाज मैच कर लेता है, ग्रे कोई बोलता पैरेट है। तोता अगर आपके घर पे मौजूद है ना, जी। तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके किसी फैमिली मेंबर ने आपको आवाज आवाज दी दी है है। या तोते ने आवाज दी है। वाह जी, ये एक बड़ी कमाल की बात है। चलें, इसके बाद अब क्या शो होगा, ये पैरेट्स का ही अभी? नहीं सर, ये पैरेट्स की फोटोग्राफी के बाद हम एनिमल इंटरेक्शन शो करेंगे, जिसमें हमारे ओके। तमाम रेप्टाइल्स वगैरह होंगे, रोडेंट्स ओके होंगे। ओके तो उसमें हम लोगों को उनके बारे में बताएंगे, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आज से पहले शायद लोगों ने ना देखी हो। जैसे मैं आपको बताऊं तो अमेरिकन केवी होता है, सही है। अमेरिकन केवी के अलावा हमारे पास स्पाइनी टेल लिजर्ड होती है, एग्वाना लिजर्ड होती है, टर्टल्स होते हैं, टॉर्टवाइज होते हैं। मतलब हमारे पास इतनी लेक ऑफ नॉलेज है कि लोगों को पता ही नहीं है कि टर्टल और टॉर्टवाइज में फ़र्क क्या होता है। अच्छा। वो सारी चीज़ हम फिर अपने शो में बताते हैं। चलें, सही, अदील भाई ने बड़ी अच्छी नॉलेज दी है, और बाकी अब एनिमल शो होने वाला है, वो भी देखते हैं। अच्छा जी, हमने एनिमल शो की बात करी थी, लेकिन आज हम उसको ड्रॉप कर रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं पाइथन शो, क्योंकि उसके लिए यहाँ पे लोग काफ़ी तादाद में आके बैठ गए हैं। और अब पाइथन शो के लिए इससे पहले यहाँ लोगों की लाइनें लग जाती हैं। ये देखिए जी, एक खातून ने अपने गले का हार बना लिया है पाइथन को। और आप इसके साथ ये देखें जी, पाइथन के बारे में थोड़ा सा बता दूं, इसमें जहर नहीं होता है। हाँ, थोड़ी सी इसमें कभी ये होता है कि बाइट मार लेता है, आपको दांतों से दबा लेता है, तो थोड़ा छुड़वाना मुश्किल हो जाता है। तो आप भी यहाँ आए, बड़े बूढ़े जवान सब यहाँ पे अपने पिक्चर्स बनवाते हैं, अपनी सेल्फी लेते हैं। तो आप भी यहाँ आके एंजॉय करें, पाइथन शो में ज़रूर आएँ अपनी फैमिली को लेके। आपने यहाँ मुख्तलिफ ज़ू में आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। अभी पाइथन के बाद मैं लेके जाऊँगा आपको बच्चों के गेम की तरफ। जी हाँ, यहाँ पे आपको बच्चों को गेम के हवाले से भी काफ़ी चीज़ें मिलेंगी, जैसे ये बच्चों की राइड्स हैं और कैसल है यहाँ पे। आपके हर तरह की इंजॉयमेंट है यहाँ पे। इसके साथ ही एक छोटी सी यहाँ पे शॉप लगती है, जिस पे आपके बच्चों के खिलौने, मैजिक्स, ड्राइंग और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। हाँ, अच्छा जी, काफ़ी मैं थक गया हूँ, काफ़ी सर्वे आपको करा दिया पूरे ज़ू का, और अब मैं आपसे लूँगा इजाज़त। और इजाज़त के साथ साथ मैं आपको यहाँ का एड्रेस ज़रूर बताऊँगा। यह है नॉर्थ नाज़िमाबाद, ब्लॉक जी, नियर हैदरी सुपर मार्केट। और मुझे इसके साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अगर मेरी आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, और कमेंट ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।